हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 3 पॉलीगन्स और एक्सरसाइज है 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर अभी हम कर रहे हैं 6। इसमें देखिए क्या है और कौन सी प्रॉपर्टी का इसमें इस्तेमाल होगा वो हम समझेंगे। क्वेश्चन में है फाइंड द मिसिंग एंगल मेजर्स इन द क्वाड्रिलेटरल शोन बिलो। आपको क्या करना है, जो एंगल मिस है इसके अंदर हर एक क्वाड्रिलेटरल में कोई ना कोई एंगल मिस है, हमें वो एंगल मेजर करना है। मेजर मतलब कि निकालना है, मेजर तो नहीं करना कि भाई डी लगा करके इसको मेजर करना है। तो मिसिंग एंगल मेजर्स जो इसमें है वो हमें निकालना है। ठीक है, टोटल जो सम्स दिए हुए हैं इसमें है 5। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का इस्तेमाल होगा। सेकंड जो है यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगलों का जोड़ 360 डिग्री होता है। इन दो चीज़ों का इस्तेमाल होगा और फिर उस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करेंगे और हमारा जो सॉल्यूशन है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो ये है फिगर, इसके अंदर हमें जो एंगल मिला हुआ है वो है एक ये 100 डिग्री है और ये 82 डिग्री है। अब ये जो स्क्वायर सा बॉक्स बना हुआ है इसका मतलब होता है कि ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब जब कभी भी हमारे पास देखिए, अगर मान लिया क्वाड्रिलेटरल के अंदर तीन एंगल हमें गिवन हो तो जो फोर्थ एंगल है वो हम निकाल लेंगे। या फिर जैसे अब यहाँ पर तीन एंगल दे रखे हैं, या दो एंगल दिए हुए होंगे और दो जो है वो इक्वल एंगल्स ऐसा कुछ दे रखा होगा, या फिर एक ही वेरिएबल के अंदर उसकी कोई वैल्यू दे रखी होगी, जैसे कि एक 2x हो गया और एक 3x हो गया, इस तरीके से तब भी हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और इसी तरीके से कोई एक एंगल दे रखा और बाकी के जो तीन एंगल है या तो वो इक्वल दे रखे हों या फिर किसी एक वेरिएबल के अंदर वो दिए गए हो, जैसे कि 2x 3x है ना, और अगला जो है 4x हो जाए। तो इस तरीके से हम जो है उसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर जो कंडीशन है वो है कि हमें तीन एंगल दे रखे हैं जिसमें चौथा एंगल इसकी वैल्यू उन्होंने नहीं लिखी और स्क्वायर बॉक्स बना रखा था। तो अब उस स्क्वायर बॉक्स का मतलब ये जो है ये 90 डिग्री है, ये वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। मैंने इसको नाम दे दिया ABCD। लेट द क्वाड्रिलेटरल इज ABCD। ठीक है, हमने क्वाड्रिलेटरल का नाम जो है वो ABCD ले लिया। अब इसके बाद बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से सारे एंगलों का जो जोड़ है वो क्या होगा, वो होगा 360 डिग्री। एंगल A प्लस में एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अब इनकी वैल्यू रख देते हैं जो हमने अपनी तरफ से माना है। लेट मैंने पहले लिखा था, आपको भी लेट लिख लेना है। ठीक है,
ये वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे। एंगल ए की वैल्यू 100 डिग्री है, एंगल बी की वैल्यू कुछ नहीं है जो हमें निकालनी है, एंगल सी 82 डिग्री है और एंगल सी 82 डिग्री सॉरी ये तो बी की वैल्यू रख दी मैंने, सी की वैल्यू 82 डिग्री होगी और एंगल डी 90 डिग्री है, ये रहा। ठीक है, अब क्या होगा, 100 और 82 और 90 को प्लस करें तो वैल्यू क्या आएगी, 2 8 9 17 1 1 and 1 हुआ 2 272 272 प्लस में ये एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब ये ट्रांसपोजिंग होएगी और जो ये एंगल बी है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड में वैल्यू है ये जाएगी राइट हैंड साइड में। 360 माइनस का 272, 360 में से 272 माइनस करें तो 10 माइनस 2 8, 15 माइनस 7 8, अब यहाँ बचा सिर्फ 2, 2 माइनस 2 0, 88 डिग्री। ओके 88 डिग्री वैल्यू आ गई, एंगल बी की वैल्यू हो गई इस तरीके से 88 डिग्री। चेक करना चाहें तो अब सारे एंगलों को प्लस करेंगे तो 360 डिग्री आपको मिलेगा। 8 2 10 0 1 1 8 9 9 9 18 18 8 26 26 एंड 10 36, तो 360 डिग्री आ रहा है। इन तीन ये 100 82 90 और 88 को जोड़े तो 360 डिग्री आपको मिल रहा है। इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट है, ये हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर दो इक्वल एंगल्स दे रखे हैं, तो इधर हमारे पास अब ये वाली जो फिगर है सेकंड सम के अंदर, इसको नाम दे देते हैं अपना PQRS। ये P हो गया, दिस वन Q, ये R और S, जिसके अंदर ये जो बराबर के निशान लगाए हुए हैं डबल डबल निशान, इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। राइट, क्लियर हुआ? ओके, तो हम इसको अपनी तरफ से नाम ले देते हैं X। वेरिएबल जो है वो हम x ले लेते हैं, तो ये भी x होगा। ठीक है, नाम हमने अपनी तरफ से लिया इसका PQRS, और ये दोनों जो इक्वल एंगल्स है जिसमें डबल निशान लगा रखे एंगलों के, ये दोनों के दोनों एंगल्स हमने x ले लिए। तो हम वही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे जो यहाँ पर की थी। लेट का केस है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी का नाम का यूज। तो क्वाड्रिलेटरल हमने ABCD ले लिया, ये एंगल नहीं आएगा निशान, यहाँ पर गलती हो गई। तो यहाँ पर भी काटेंगे इसको। ABCD की बजाय हमने इस बार लिया है नाम PQRS। बाद एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, एक चीज़, एक लाइन और लिखेंगे, हमने इस बार x लिया है यहाँ पर, ताकि हमें बार बार एंगल P एंगल R ना लिखना पड़े। ओके, लेट द टू
equal angles are x and x by the angle sum property of the quadrilateral। यहाँ पर जहाँ A है वहाँ ले लेंगे P, जहाँ B है वहाँ ले लेंगे Q, जहाँ C है वहाँ लेंगे R, और जहाँ D है वहाँ लेंगे S। ओके, अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये दो एंगल्स 55 डिग्री के दे रखे हैं, ये दो एंगल्स x और x है, तो क्लियरली ये एक पैरेललोग्राम का केस है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में ही इक्वल होते हैं, राइट। बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट पड़ रही है ना, आँखों पर जोर पड़ता है, इसलिए आप भी तेज़ लाइट में ना पढ़िए, ना काम कीजिए। डन। ओके, तो एंगल P की वैल्यू यहाँ x हमने ले रखी है, x, और एंगल Q जो है वो 55 डिग्री है, एंगल R x, और एंगल जो S है वो 55 डिग्री इजिकल टू 360 डिग्री। अब x और x मिलकर के हो गया 2x, प्लस में 55 एंड 55 110 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस में 110 इक्वल टू 360 में से 110 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 250। आप कोला मेथड से सॉल्व कीजिए। डन। इसके बाद जो ये x है, x की वैल्यू को सोल्व करेंगे तो जो x है वो आ जाएगा x इज इक्वल टू 250 डिग्री बाय में 5 नहीं 2, जो मल्टीप्लाई में है 2 इधर जाके डिवाइड में आएगा और आपको मिलेगा 125 डिग्री। तो 125 डिग्री आपकी वैल्यू आई है। आप डिग्री लगा सकते हैं इसके अंदर, मैं डिग्री पहले मैंने यूज कर रखी है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। ये रही, इसमें भी लगा देते हैं 88 डिग्री, और यहाँ पर भी आ गई 125 डिग्री। डन। हर जो बराबर एंगल है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, हैंस द टू एंगल्स आर वन 125 डिग्री एंड 125 डिग्री। ये दो हो गए। इस तरीके से ये सेकंड पार्ट भी हो गया, और इसी तरीके से ऐसे ही हम जो है नेक्स्ट पार्ट भी करने वाले हैं। डन। समझ में आ रहा है ना आपको? गुड। तो अभी हमारे दो पार्ट्स है वो हो गए। एक पार्ट ये वाला जिसमें हमने इसको ABCD मान करके, जिसमें ये 100 डिग्री, ये 82 डिग्री, ये 90 डिग्री गिवन था। एंगल B की वैल्यू हमने निकाली जो कि 88 डिग्री आई। साथ में चेक भी कर लिया हमने, सबको जोड़ के देखा। वैसे ही यहाँ पर दो इक्वल एंगल्स दे रखे थे, हमने x मान करके इसको सॉल्व किया। 125 डिग्री 125 डिग्री। उन्होंने कोई x की वैल्यू नहीं पूछी, क्योंकि ना तो उन्होंने x की वैल्यू दे रखी थी, तो हम इसलिए हमें स्टेटमेंट लिखनी पड़ी, हैंस द टू एंगल्स आर 125 डिग्री एंड 125 डिग्री। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है, जो कि एक ट्रेपीजियम शेप है, इसको निकालते हैं।
तो जो अब ये फिगर है इसको हम नाम दे देते हैं, क्या नाम दे, चलिए फिर वही पी क्यू आर एस, हमने इसको अपनी तरफ से नाम दे दिया। ठीक है। अब इसके के अंदर ये देखिए फिर से ये डिब्बे बने हुए हैं, इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है। और इसी तरीके से ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि यहाँ पर भी ये निशान है। अब फिर से आपके पास 3 एंगल आ गए जैसे कि पहले केस में था। अब आपको चौथा एंगल जो है वो निकालना है। क्लियर है? तो चलिए अब वही एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और इस वैल्यू को निकालेंगे। तो जो हमने यहाँ इस्तेमाल किया था वही सब चीज़ें ले लेते हैं। हमने अपनी तरफ से लेट किया है इसका नाम PQRS, कोई नाम इसका दिया नहीं हुआ था इसलिए हमें लेट लिखना होगा। ठीक है। तो फिर जो ये वैल्यू है PQRS की ये बदल जाएगी। P की जगह आएगा 90 डिग्री, जो इसकी वैल्यू है वो आएगी 90 प्लस में डिग्री हम बाद में लिख लेंगे। Q की वैल्यू हमें निकालनी है जो कि हम x लेट कर लेते हैं। लेट द वैल्यू ऑफ एंगल Q इज इक्वल टू x। ओके, ये हमने x मान लिया। अब फिर वही एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी से इन चारों एंगलों का जोड़ 360 डिग्री हुआ। Q की जगह हम लिखेंगे x प्लस में R एंगल है वो 65 डिग्री है, प्लस में S एंगल 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 90, 90 और 65 ये होगा 245 डिग्री। ठीक है। तो x प्लस में 245 इजकल टू 360 और फिर x की वैल्यू है वो आएगी 360 माइनस में 245। 360 में से 245 को माइनस कर देंगे। टेन माइनस 5 5 बचा यहाँ पर 5, बोरो ले लिया जीरो ने तो ये 5 बचा यहाँ पर। 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 2 1, 115 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल है, देखने पर ही लग रहा है। तो ये हुआ 115 डिग्री। डन, ये वैल्यू आ गई हमारी। थर्ड पार्ट हो गया। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर ABC ले लेते हैं, मर्जी आपकी है, कोई नाम आप इसको देना चाहे, PQRS MNOP कुछ भी। ठीक है, MNOP लेते हैं इस बार। MNOP ये ले लिया। तो ये जो वैल्यूज है MNOP हमने क्वाड्रिलेटरल का नाम लिया। लेट द क्वाड्रिलेटरल इज MNOP by the angle sum property of the quadrilateral, angle M plus angle N plus angle O plus angle P is equal to 360 डिग्री। चारों एंगल x के रूप में हमें दे रखे हैं फोर्थ पार्ट के अंदर। इन चारों की वैल्यू लिख देंगे हम यहाँ पर। x माइनस 15 डिग्री,
और फिर प्लस में n की वैल्यू x है प्लस o की वैल्यू x प्लस 5 है और जो p की वैल्यू x माइनस 10 है इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए x एक यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है और एक x यहाँ और एक पहले ये रह गया ये वाला x। 4x है तो ये क्या है, लाइक टर्म्स है, राइट। इनको क्या करेंगे हम, इनको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x हो गए। 4x माइनस 15 प्लस 5 बनता है माइनस का 10। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होगी निशान बड़ी वैल्यू का, तो माइनस 15 प्लस 5 माइनस 10, माइनस 10 और माइनस 10 बना माइनस 20 इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर हुआ। वहाँ था माइनस का 15, फिर था प्लस का 5 और फिर था माइनस का 10। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 10, क्योंकि डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होगी, निशान बड़ी वैल्यू का आएगा, माइनस 15 का आएगा, ठीक है। और एक ये माइनस 10 का माइनस 10 उतार दिया। इन दोनों से हमें मिला माइनस का 10, माइनस 10 बना माइनस का 20, जो कि हमने वहाँ सोल्व किया। अब ये माइनस 20 जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और हमें मिलेगा 4x इक्वल टू 360 प्लस में 20 इक्वल टू 380। ओके, तो फिर जो x की वैल्यू है वो हमें मिलेगी 380 डिग्री बाय में 4। क्यों? क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाई में हो रहा है, जो कि इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 380 डिवाइड में 4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, बचा इसमें 2, 4 5 जा 20, 95 हो गया। इधर वैल्यू आ जाएगी 95 डिग्री। अब क्योंकि हमें ये चारों एंगलों की वैल्यू निकालनी है तो ये पहला एंगल M जो है वो है कितना, x माइनस 15 डिग्री। तो एंगल M इज इक्वल टू हुआ x माइनस 15 इज इक्वल टू 95 माइनस में 15, ये बना 80 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा एंगल N, ये है x, तो ये तो आपका उतना ही रहेगा जो x की वैल्यू हमारी आई है। एंगल N इज इक्वल टू बना 95 डिग्री, ठीक है। इन सब में डिग्री हम लगा देंगे बाद में, साथ ही साथ लगाना चाहते हैं तो साथ ही साथ लगा दीजिए, क्योंकि ये तो हमारा आंसर होगा, डिग्री 95 डिग्री। अब बारी आती है एंगल O की। एंगल O इज इक्वल टू x प्लस 5, मतलब 95 प्लस में 5 इक्वल टू बना 100 डिग्री, राइट। अब नेक्स्ट एंगल P,
इज इक्वल टू आएगा x माइनस 10 है p की वैल्यू, x की वैल्यू 95 है, माइनस में 10 इज इक्वल टू 85 डिग्री आ गई। राइट, तो ये चारों एंगल इस तरीके से निकल गए। चौथा पार्ट जो है ये भी आ गया 85 डिग्री। ये चारों जो है हमारे इस पार्ट के लिए हमारा आंसर हो गया। डन। एंगल M, एंगल N, O एंड P, हैंस 4 एंगल्स आर, या फिर आप ये लिख दीजिए हैंस 4 एंगल्स आर। पहला है 80 डिग्री जो कि M हमने निकाला, क्योंकि M N O ये हमें कोई दे थोड़ा ना रखा था, है ना। नेक्स्ट एंगल है वो आया 95 डिग्री, और फिर आया 100 डिग्री, और फोर्थ एंगल 85 डिग्री। ये चारों एंगल हमें गेट हो गए 85 डिग्री। डन। अब कर रहे हैं हम फिफ्थ पार्ट, ये वाला जिसमें y दिया हुआ है, x नहीं। तो ये हो गया, और इसको हम नाम दे देते हैं वही MNOP दे देते हैं ताकि हमें थोड़ा कम लिखना पड़ेगा, MNOP। यहाँ जैसे पहले वाले सम के अंदर, पहले वाले क्वेश्चन में हमें x की वेरिएबल मिला हुआ था, और यहाँ पर इस बार आपको मिला हुआ है y के वेरिएबल के रूप में। तो ये यहाँ पे हमने वही चीज़ फिर की, लेट द क्वाड्रिलेटरल इज MNOP, और चारों एंगलों का जोड़ होगा 360 डिग्री। वैल्यू रख देते हैं y की, मतलब एंगल M की y माइनस 34। नेक्स्ट है y प्लस 7, इसे ब्रैकेट में करने से क्या होगा कि हम इसको सेपरेट कर सकेंगे कि n की वैल्यू ये है, m की वैल्यू ये है। एक बार के लिए इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। प्लस में 1/2y प्लस में 2, ये है o की वैल्यू, तो इसको लिख देंगे हम y/2 प्लस में 2, और p की वैल्यू सिर्फ y है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। लाइक टर्म्स y/2 एंड y है, तो इसको एक तरफ कर देते हैं, ये y, और ये y, और ये। अब आपको इतना तो पता है कि ये 3y और आधा और है, 3.5 हो गया, तो ये 7/2 होता है। राइट, 3y प्लस में हाफ, यानी कि 3.5 हो गया, 7.5 हो गया, 7 का हाफ हो गया, 7/2 हो गया ये। राइट, सेवन y/2 प्लस में -34 प्लस में 7 प्लस में 2, मतलब निशान तो माइनस का ही आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है।
34 में से 9 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 25 माइनस का 25 इज इक्वल टू 360 जो कि राइट हैंड साइड में है। ओके, -34 प्लस 7 इन दोनों से मिलता है माइनस का 27, फिर माइनस का 27 प्लस में 2 फिर भी डिफरेंट साइन है तो माइनस का 25 आ गया। क्लियर हो गया? मतलब -34 में से 7 + 2 9 माइनस कर दिया तो माइनस का 25, क्योंकि निशान बड़ी वैल्यू का आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखिए माइनस का तो है 34, फिर प्लस का 7 था और प्लस का 2 था। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करें तो आपको देखिए -34 प्लस का 9 हो गया। अब बड़ी वैल्यू जो है वो ये है तो निशान इसका आएगा माइनस का, डिफरेंट साइन होने की वजह से होगी सब्ट्रैक्शन। 34 में से 9 को माइनस करेंगे तो 25 होगा, माइनस का 25 इस प्रकार से आया। तो अब माइनस का 25 जो है वो उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसको यहाँ से हटाएंगे और ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा और निशान प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का निशान हम हटा देंगे, प्लस का 25 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 360 प्लस में 25 385। ओके, अब y की वैल्यू निकालनी है तो ये 7/2 उधर जा कर के रेसिप्रोकल हो जाएगा और आपको मिलेगा y इक्वल टू, ये मैं डॉट इसलिए लगाता हूँ कि ये कैपिटल लेटर बन जाएगा फिर इसके लिए कि ये कैपिटल लेटर शो ना हो। ठीक है, और कोई इसका कोई ज़्यादा वो बात नहीं है कि भाई डेसिमल हो गया, नहीं। तो ये 7/2 का हो जाएगा 2/7। ठीक है, 7/2 इक्वल के दूसरी तरफ जा कर के उल्टा हो जाएगा, 2/7 हो गया। 7 से ये कट जाएगा 385, 7 5 जार 35, बचा यहाँ पे 3 3 5 35, फिर 5 से फिर कटा तो 25, मतलब 55 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 110 डिग्री। ठीक है, y की वैल्यू मिली 110। अब हम जो है ना ये वैल्यू इनमें सब में पुट कर देंगे, जैसे हमने 4th पार्ट में किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इन चारों की वैल्यू को निकालेंगे। m जो है वो y-34 थी, ये वाली वैल्यू, तो ये वहाँ पुट कर दी। y की वैल्यू 110 आई है। 110 माइनस में 34 इक्वल टू 110 माइनस में 34, 10 माइनस 4 6, बचा है यहाँ पे कितना 0, 10 बोरो करेगा ये 10 बन जाएगा, 10 माइनस 3 7, 76 डिग्री, 76 डिग्री आ गया ये। नेक्स्ट एंगल n की वैल्यू y+7 है। y की वैल्यू है हमारी 110 प्लस में 7 इक्वल टू 117 डिग्री आ गया, राइट। O की वैल्यू y/2 प्लस में 2, y की वैल्यू 110 है। वन 110 का हाफ है वो होता है 55, 55 प्लस में 2 इक्वल टू 57 डिग्री। ये वैल्यू आई है एंगल O की। फिर है एंगल P जो कि खुद y ही है,
इक्वल टू 1, कितनी आई थी वैल्यू इसकी, 110 डिग्री। डिग्री ज़रूर लगा दीजिएगा बाद में आंसर के अंदर। ये सारे जो है हमारे चारों आंसर हो गए। तो ये चारों हमारे आंसर हो गए। y-34 जो कि 76 डिग्री आया, y+7 जो 117 आया, और ये y/2 प्लस में 2 है वो आया हमारा 57 डिग्री। ठीक है। और जो p जो y आया था y 110 डिग्री, हमें तो y-34, y+7, y/2 + 2 और y की वैल्यू निकालनी थी, वो निकाल दी। यहाँ पे ये आंसर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप भी कर सकते हैं। ये लाइन चाहे ना लिखिए, फिर लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने सारे सम्स इस प्रकार से कर लिए। होप सो आपको समझ में आगे होंगे। अच्छा ये देखिए, चेक जरूर कर लीजिए, इन सबको प्लस करके 36 डिग्री आना चाहिए। तो देखिए 6 + 7 13, 13 + 7 20 और 0 2 बचा। 2 7 9 + 1 10 + 5 15 + 1 16 बचा 1 1 1 2 1 3 36 360 डिग्री आपकी वैल्यू आ गई। चारों एंगलों का जोड़ 360 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब आपका जो आंसर है बिल्कुल ठीक है। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने इसके जो ये टोटल 5 पार्ट है, 5 के 5 पार्ट्स अच्छे से कर लिए। ये है क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट है, एक पार्ट हो गया ये फर्स्ट पार्ट का, नहीं ये पूरा ही आ गया यहाँ तक, फिर 88 डिग्री तक। फिर ये सेकंड पार्ट आ गया पूरा। फिर ये थर्ड पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आया हुआ है फिफ्थ पार्ट। ठीक है, नीचे और भी है वैसे फिफ्थ पार्ट, अभी छोड़िए, आप थर्ड पार्ट को स्क्रीनशॉट लीजिए। फोर्थ पार्ट है वो इतने में आ गया, थोड़ा पार्ट नीचे रह गया, ये नीचे वाला पार्ट भी आ गया। और फिर फिफ्थ पार्ट है जो कि यहाँ से स्टार्ट है, एक पार्ट ये हो गया, नेक्स्ट पार्ट इसका ये आ गया राइट हैंड साइड में। ओके, तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है, साथ में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के रूप में इसको हमने सॉल्व किया और ये सॉल्यूशन हमें मिल गया। तो इसलिए फैक्ट वगैरह आपको अच्छे से लाना हो तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।